आज हमारे पास एक कहानी का सारांश है। नाम है खूनी दरवाजा, शैतान का अनुबंध। ये एक परिवार की कहानी है, रेड, एवेलिन और उनका बेटा केन। हाँ, जिन्हें जंगल में एक अजीब सा दरवाजा मिलता है, जंजीरों से बंधा हुआ। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं लगती। ये डर और निराशा इंसान से क्या करवा सकती है, इस पर भी सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो कहानी शुरू होती है परिवार के एक नए शहर में आने से। अच्छा। बेटा जो है केन, वो स्कूल में थोड़ा परेशान है। फिट नहीं हो पा रहा, सस्पेंड भी हो जाता है, घर में काफी तनाव है। समझ गया, माहौल ठीक नहीं है घर का। हाँ, और इसी बीच एवेलिन अपने एक दोस्त उराया को बुलाती है। ओह, ये वो किरदार है जो बोल नहीं सकता। हाँ, बोल नहीं सकता पर कहते हैं आत्माओं को महसूस कर सकता है, या एवेलिन ऐसा मानती है। और रेड को ये पसंद नहीं आता होगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये सब चल रहा है और फिर परिवार सोचता है कि केन का मूड ठीक करने के लिए पिकनिक पर चलते हैं। और वहीं जंगल में उन्हें वो अजीब दरवाजा मिलता है, बिना किसी दीवार के, बस ऐसे ही खड़ा हुआ। हाँ, बस दरवाजा जंजीरों से बंधा हुआ। अजीब बात है। और एवेलिन, जिसको वो क्राफ्टिंग वगैरह का शौक है ना, हाँ, बताया था आपने, वो जिद करती है कि इसे घर ले चलते हैं। अरे, जंगल से दरवाजा उठाकर घर ले आए। हाँ, शायद उसे लगा होगा कुछ एंटीक पीस टाइप का है। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती होगी। बिल्कुल। घर लाते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। दरवाजे से एक अजीब सी बदबू आना। बदबू? कैसी बदबू? बताया नहीं है, बस अजीब सी बदबू। और फिर एवेलिन के जेब में चाबियों के साथ कीड़े मिलना। कीड़े चाबियों के साथ? ये तो बहुत अजीब है ना? लेकिन रेड इन सबको मजाक समझता है। मतलब वो ध्यान नहीं देता इन चिकावनियों पर। नहीं, लेकिन ये छोटी घटनाएं बड़े खतरे का संकेत लगती हैं। सही। बिल्कुल, ये क्लासिक हॉरर फिल्मों वाला पैटर्न है। छोटी छोटी चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है और डर बढ़ता जाता है। केन डरावने सपनों की बात करता है। हाँ, और दरवाजे के पीछे से एक काला हाथ दिखने की बात भी, जो सिर्फ उसे दिखता है, एवेलिन को नहीं। ओह, ये तो डरावना है। मतलब चीजें अब गंभीर हो रही हैं। बहुत ज्यादा। और फिर उराया दोबारा आता है, वही दोस्त जो बोल नहीं सकता। हाँ, और वो इस बार बहुत डरा हुआ है। वो कहता है घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। उसे महसूस हो जाता है। हाँ, वो दरवाजे पर पवित्र जल छिड़कता है तो घर की लाइटें बंद हो जाती हैं। अरे बाप रे। वो फौरन कहता है इस दरवाजे को हटाओ यहाँ से। सही सलाह दी उसने। यहाँ कहानी थोड़ी और गहरी होती है ना? हाँ, क्योंकि अब रेड भी थोड़ा सीरियस होता है। वो लाइब्रेरी जाता है। अच्छा, कुछ रिसर्च करने? हाँ, और उसे पता चलता है कि 20 साल पहले उसी शहर से कई बच्चे गायब हुए थे। 20 साल पहले बच्चे गायब हुए थे? इसका दरवाजे से क्या कनेक्शन? वही तो। उधर एवेलिन एक महिला से मिलती है जिसकी बेटी मैगी भी उन्हीं गायब हुए बच्चों में से एक थी। ओह, तो पीड़ित परिवार से मिलती है वो। हाँ, और मैगी की माँ बताती है कि उसकी बेटी भी एक पुराने घर के पास से गायब हुई थी। और उसने गुस्से में वो पूरा घर जला दिया था। लेकिन सिर्फ एक दरवाजा नहीं जला था। ये वही दरवाजा तो नहीं? बिल्कुल वही दरवाजा। मैगी की माँ को लगा कि ये नर्क का दरवाजा है या कुछ ऐसा ही। तो उसने जंजीरों से बंधवा कर जंगल में फेंकवा दिया था। हाँ, और एवेलिन उसे वापस घर ले आई। ओह, अब समझ आया, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एवेलिन के तो होश उड़ जाते हैं ये सुन के। उसे लगता है केन बहुत बड़े खतरे में है। और जब वो घर पहुंचती है, केन गायब। अरे नहीं। पुलिस आती है, जांच करती है, लेकिन एवेलिन को पता है कि केन दरवाजे के पीछे। हाँ, अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो फिर उराया को बुलाती है। वही मदद कर सकता है शायद। उराया कंफर्म करता है ये दरवाजा एक पोर्टल है। पोर्टल? कहाँ का? एक शैतान की दुनिया का। वो शैतान जो डरी हुई आत्माओं को, खासकर बच्चों की, खाता है। बाप रे। तो अब क्या? उराया कहता है दरवाजे को वापस जंगल ले जाकर एक रस्म करनी होगी। ठीक है। वो दरवाजा वापस जंगल ले जाते हैं, रस्म करते हैं। और फिर शैतान आता है? हाँ, रस्म के दौरान शैतान प्रकट होता है, लेकिन उसे सिर्फ उराया देख सकता है। अच्छा। शैतान दरवाजा खोलने के लिए चाबी मांगता है। चाबी? कौन सी चाबी? शायद वही जो एवेलिन की जेब में कीड़ों के साथ मिली थी। बताया नहीं है, पर चाबी चाहिए उसे। फिर क्या होता है? चाबी के बदले शैतान दरवाजा खोलता है और वो तीनों, एवेलिन, रेड, उराया, उस छाया की दुनिया में जाते हैं। दरवाजे के अंदर? हाँ, जहाँ शैतान ने बच्चों की डरी हुई आत्माओं को कैद कर रखा है। वो जगह पूरी डर से बनी है। भयानक। शैतान कहता है यहाँ सिर्फ डर का राज है, उसकी ताकत ही डर है। और केन को वापस पाने के लिए एवेलिन को एक सौदा करना पड़ता है, एक बहुत भयानक सौदा। क्या सौदा?
अपने बेटे केन की जान के बदले एवलिन और रेड को वादा करना पड़ता है। किस बात का वादा? कि वो इस दरवाजे को किसी ऐसी जगह लगाएंगे जहां बहुत सारे बच्चे हों, ताकि शैतान रोज उनके डर को और उनकी आत्माओं को सोख सके। हे भगवान, ये तो बहुत ही खौफनाक सौदा है। एवलिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और केन वापस मिल जाता है। हाँ, केन वापस आ जाता है, लेकिन बहुत डरावा, बहुत कमजोर। परिवार वापस तो आ गया, लेकिन किस कीमत पर? हाँ, तो अब इस सौदे का मतलब क्या हुआ उनके लिए? क्या वो आजाद हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उराया बताता है कि सौदे की वजह से अब एवलिन और रेड की आत्माएं भी शैतान की हो चुकी हैं। मतलब उन्हें अपना वादा निभाना ही होगा, दरवाजे को बच्चों वाली जगह पर लगाना ही होगा, वरना शैतान उनकी जिंदगियां तबाह कर देगा। ये सौदा सिर्फ केन के लिए नहीं था, ये उनकी अपनी आत्माओं का सौदा बन गया। ओह, कहानी का अंत तो बहुत ही अंधेरा है। हाँ, एवलिन और केन शहर छोड़कर चले जाते हैं, शायद इस सबसे दूर। लेकिन रेड रुक जाता है। वो दरवाजे को नया जैसा बनाता है और उसे ले जाकर एक स्कूल में लगा देता है। स्कूल में? हाँ, जहाँ बच्चे होंगे और उनका डर भी। हाँ, शैतान को मनचाही जगह मिल गई। क्रूरता का एक नया सिलसिला शुरू होता है। बाप रे। स्रोत ये भी बताता है कि ये कहानी शायद कम बजट की इंडी फिल्म पर आधारित है। मतलब आइडिया तो ओरिजिनल है, पर हो सकता है फिल्म का प्रोडक्शन या कहानी कहने का ढंग सबको पसंद ना आए। लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है आखिर में। हाँ, कि क्या वो दरवाजा वाकई कोई पोर्टल था, या वो सिर्फ डर और निराशा का एक रूप था जिसे उस परिवार ने अनजाने में अपनी जिंदगी में आने दिया। क्या पता, डर ही वो चाबी थी जिसने दरवाजा खोला था। हाँ, ये सवाल कहानी दर्शकों के लिए छोड़ देती है।